दोस्तों, आज चर्चा के लिए जो मैं नया टॉपिक लाया हूँ, तो अभी हाल में जो पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई थी, तीसरी, 2 प्रश्न पत्र तो पहले लीक हो गए थे, तो तीसरी जो भी फरवरी माह में पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई थी आयोग के अंतर्गत, उसका प्रश्न पत्र तो इसे हल करते हैं। और कई बार ये होता है कि जो रिसेंटली प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से बहुत सारे प्रश्न रिवाइज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी से। पहला, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसमें साहित्य एवं श्रेय तथा प्रिय, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। दूसरा है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की रचना संरचना है, तो ज्ञ ऑप्शन सी सही है इसका। ज और या का योग से ये बनता है, इससे संस्कृत जो शुद्ध बोलते हैं उसे ज्ञ नहीं ज्या बोलते हैं। ज्या मीन्स ज और या का संयुक्त रूप। तीसरा प्रश्न, इसमें से संयुक्त स्वर है ए, और चौथा है इसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग, सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, इसमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो तलब शब्द का अर्थ नहीं है आवेश। तलब शब्द का जो अर्थ होता है वो चाह, बुलावा और वेतन। अगला प्रश्न है, इसमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्णव, हाटक, जातरूप और तामरस, ये सोने का पर्यायवाची है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में इसमें से किसकी गणना नहीं की जाती, तो ये सूची पत्र की। सरकारी पत्र मीन्स जिसे हम जीओ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, इसमें परिपत्र, अधिसूचना और अनुस्मारक आते हैं जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। नौवां प्रश्न है, इसमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो यह है वीडियो कैसेट, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दृश्य श्रव्य उसी को कहते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, इसमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, ये है खस परजिया। और 11वां प्रश्न है, अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न हो। 12वां प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो ये करण कारक का चिन्ह है। कर्ता ने करण को जो हम बोलते हैं, तो उसी के अंतर्गत आता है। अगला 13वां प्रश्न है, उल्टे बांस बरेली की, इसका जो आंसर है सी ऑप्शन है, विपरीत कार्य करना। 14वां प्रश्न है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। 15वां प्रश्न है, इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्क। 16वां प्रश्न है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है, तो यण संधि इसमें आती है अन्वीक्षण शब्द में। 17वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है कवयित्री, और हम जनरली कवियत्री बोल देते हैं वहाँ पे, जबकि ये कवयित्री है। 18वां प्रश्न है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है लौ। हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही पार्श्विक व्यंजन होता है, वो है लौ। लौ का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के तलवे पे जाती है और जीभ के दोनों किनारों से हवा बाहर निकलती है। 19वां प्रश्न है, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता है, तो यह है मंगलेश डबराल, उत्तराखंड की। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन दूसरा खंड है। और 21वां प्रश्न, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप में पाई जाती है, और जो आल्प्स में बहने वाली स्थानीय पवन है ये स्विट्जरलैंड की फन या फान इसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड में बहती है स्थानीय पवन। 22वां है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था, तो ये न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था हरियाणा में। और वर्तमान में सबसे तेजी से हरियाणा में लिंगानुपात बढ़ा जब प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना शुरू की गई थी उसके तत्पश्चात। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है, यह है डुमका। बॉक्साइट जो है अयस्क है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व का कहवा उत्पादक देश नहीं है, तो यह है चिली। चिली तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जबकि कहवा के उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है। 25वां प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम FDI करते हैं, फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है, यह है 100%। 26वां प्रश्न, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो यह है चीनी उद्योग। और अगला 27वां प्रश्न है, भारत वनस्पति तेल का विश्व का दूसरा बड़ा उपभोक्ता और पहले नंबर का आयातक है, सी ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न, अटल वयो अभ्युदय योजना AVY किसके लिए है, तो यह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। 29वां प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि इसमें दिखाई गई थी,
दी थी? तो यह है ऑप्शन ए कृषि। 30वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? गणतंत्र दिवस मीन 26 जनवरी। अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के प्रधानमंत्री। 31वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो यह है पुडुचेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो ये थी फ्रांस और अर्जेंटीना, जिसमें अर्जेंटीना जीती थी फ्रांस को हरा के। 33वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो यह है भाला फेंक। ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक में। 34वां है जगदीप धनखड़ निम्नलिखित में किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे? तो ये थे मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ पहले वेस्ट बंगाल में राज्यपाल थे, बाद में उपराष्ट्रपति बने मार्गरेट अल्वा को हरा के। 35वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ठंडियों में चलते हैं और ये हवा जो है पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मध्य जो भूमध्य सागर है वहाँ से जो हवाएं चलती हैं पूर्व की तरफ, ये मध्य एशिया होती हुई पाकिस्तान और भारत की तरफ बढ़ती है। ठंडी में इससे बर्फबारी और वर्षा होती है। 36वां प्रश्न पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत की निम्न में से किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो उत्तर है सी ऑप्शन ओडिशा। 37वां भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो यह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी, जिसे हम कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। 38वां है निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो यह है बीरवारी यूनियन और इन री इसमें, और ये 1960 का केस है जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 39वां निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्वों में को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना गया है? यह है ग्रेनविल ऑस्टिन। 40वां प्रश्न निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो ये थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 2 बार इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का संपादित किया था। तो उसमें जो प्रथम मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति थे उनकी डेथ होने पे इनको बनाया गया था कार्यवाहक राष्ट्रपति। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के राष्ट्र संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो यह था 7वां संविधान संशोधन। 42 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है और इसमें जो कौन सा आधार इसमें नहीं हो सकता है? तो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार। 43वां प्रश्न है अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। और 44वां है निम्नलिखित वो के स्थान पर विकल्प चुनिए। तो इसमें जो दूसरी संख्या संबंध पहली संख्या से है वो है 112। चलो ऑब्जेक्टिव इसे मैं छोड़ ही रहा हूँ फिलहाल, केवल 46वां प्रश्न करते हैं थोड़ा। नीचे दिए गए आकृतियों में त्रिभुज कितने हैं? तो 4, 4, 8 और 4, 12, 12 दूनी 24 और 4, 28 त्रिभुज इसमें है, इसलिए इसमें से कोई नहीं है उत्तर। 47वां प्रश्न है प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था? तो ये था हुबली। और 48वां प्रश्न दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ये भी थोड़ा रीजनिंग का आ गया है, फिलहाल ये बोलने का नहीं था, सॉल्व करने की वो है। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है गिनित। और 50वां प्रश्न है हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। 51वां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है जावा। 52वां है निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज हैं? तो उपरोक्त सभी मीन्स ऑप्शन ABC, रैम, CPU और फाइल इन डिस्क, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो उत्तर डी सही होगा उपरोक्त सभी। 53वां प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे आहत सिक्के, सबसे पहले भारत में जो मिले। 54वां प्रश्न कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख की जो भाषा है किसमें लिखा गया है? प्राकृत। 55वां प्रश्न अकबर के शासनकाल में आमिल नाम कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त था? तो ऑप्शन सी सही है, परगना, परगना जिसे आज हम जिला कहते हैं। 56वां प्रश्न यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? ये थे सर सैयद अहमद खान। 57वां प्रश्न है पंजाब की कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित
इसमें से किसने किया था? तो ऑप्शन सी सही है, राम सिंह। यही इसके जनक माने जाते हैं। कुका आंदोलन, ये जैसे हम सीटी बजाते हैं, ये कू की आवाज़ निकाली थी, इसलिए इसको कुका आंदोलन कहा गया। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अल हिलाल नामक समाचार पत्र जिन्होंने शुरू किया था? ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। निम्नलिखित 59वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो यह है बहिर्मंडल, जो अंतरिक्ष जिसे हम कहते हैं, जहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है। सबसे नीचे की मंडल है क्षोभ मंडल, अधोमंडल, अधो का मतलब होता है नीचे, जिसमें ओजोन पाई जाती है, वो ओजोन मंडल। जिसमें हमारे रेडियो सिग्नल टकरा कर वापस आते हैं, वो है आयन मंडल। और अगला प्रश्न है राज्य से संबंधित विविध ज्ञान। तो निम्नलिखित नदियों में से रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यह है लिसार, बाकी अन्य रामगंगा की सहायक नदियां हैं। 62वां प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित खंडों में से कौन सा सही है? यह भारत का पहला बृहत राष्ट्रीय उद्यान था, भारत और एशिया दोनों का। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम हिली नेशनल पार्क था, ये भी सही है। और इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है वो गलत है, इसलिए क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर इसका है। तो आंसर होंगे सी 1, 2 एंड 3, हिली। 1936 में इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसका नाम हिली नेशनल पार्क रखा गया था, और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी ये है, साथ ही साथ देश का भी। 63वां है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे इसमें शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 3। 64वां है, निम्नलिखित नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का स्थान था 7वां, ऑप्शन ए। 65 जो प्रश्न है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो फिल्म उद्योग का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है फिलहाल, जिससे हमें आय प्राप्त होती है राज्य को, तो ऑप्शन ए सही है। 66वां प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है बागेश्वर की, 67। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा आशा नामक पोर्टल शुरू किया गया है, बी ऑप्शन सही है। 68वां है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था? कहते हैं कि 52 गढ़, तो ये थे अजयपाल 68, जो गुजरात के थे, यहाँ पे आए और यहीं ससुराल में ही बस गए। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये थी शाहजहां। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो पेशावर कांड में पैरवी की थी मुकुंदी लाल जी ने। और 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है? तो युग्म सुमेलित नहीं है, डी वाला। गढ़वाल जागृति सभा कुमाऊं परिषद 1926 में है, हिमालयन सेवा संघ 1946 में है, अल्मोड़ा कांग्रेस 1927 में है। 72वां है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया? तो अल्मोड़ा क्षेत्र, ऑप्शन ए को कहा गया, ये सही है। 73, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो ये है भेंदी। बाकी ब्लू पाइन, स्प्रूस और देवदार ये क्योंकि ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पे पाए जाते हैं। 74वां प्रश्न, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करा था? ये था भीष्मचंद, जो थे चंद राजा थे। और 75वां प्रश्न है, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की थी? तो ये थे पृथ्वीपति शाह, जिनकी संरक्षिका के रूप में उनकी माता ने शासन किया था। और अगला 17वां प्रश्न, अगला प्रश्न है 76, चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था कूत। और 77वां, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? ये थे महिपति शाह। 78वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो ये था एडवर्ड गार्डनर। 79, देहरादून कर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? ये थे हरसेवक दास। 80 है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल सीटें थी? तो ये थी 22, 20 विधानसभा की और 2 विधान परिषद की, कुल मिला के 22। और ऑप्शन सी सही था। 81 का है, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो ये है नानकमता, उत्तम सिंह नगर में है। और 2 ही सीटें उत्तराखंड में एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, एक तो है चक्राता और एक है नानकमता। एक देहरादून में चक्राता है जहाँ जौनसार बहुल क्षेत्र है, और दूसरा है नानकमता। 82, ऑप्शन सी सही है। 82 है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? तो ये था 1 अगस्त सन 2000। और 83, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? ये था दीक्षित आयोग, ऑप्शन सी सही है। 84, निम्नलिखित
उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह है 30%। ऑप्शन सी सही है, 85। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, 2021। 86। निम्नलिखित मेलों में से एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार की पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है जागरा। ऑप्शन ए सही है। 87। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो यह है नागर शैली। लाखा मंडल जो कि चक्राता क्षेत्र में जौनसार में स्थित है। और 88 है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वर्ष किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये था 1988। बी ऑप्शन सही है। 89 है भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? तो यह है देवस्थल नैनीताल में। 90 है निम्न में से उत्तराखंड किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट परियोजना प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो ये पौड़ी है। ऑप्शन ए सही है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? ऑप्शन बी सही है, सिनला। 92 है मेजोट्रॉपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन? तो 2 कथन इसमें सही है। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। और ये है ऑप्शन दूसरा है, ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। तीसरा है वह प्रजाति वन कटाव आवास विखंडन और वनाग्निकरण खतरे में है। IUCN ये इंटरनेशनल ये जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं जिनकी संख्या 30 से घट रही है उनकी ये डाटा सूची बनाती है। अगला 93 है उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक की पुनर्चक्रीकरण में से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है भीमताल में। द्वितीय पहला है देहरादून में पेट्रोल यूनिवर्सिटी में। और 94 है हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया सोनी रानी खेत में। और 95 निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो यह है डेबसा। 96 है नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6861 मीटर या 6861 मीटर। 97 है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? यह है रुद्रप्रयाग में। और 98 है निम्नलिखित में से किस जनपदों में किस में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? यह है चमोली में। और 99 है सुमेल के लिए रखा है। तो 4 ऑप्शन है गंगोत्री गंगा का उद्गम होता है सतोपंथ से, बद्रीनाथ के पास सतोपंथ है। भागीरथी खरख बद्रीनाथ के पास। और जो मिलान नहीं हो रखा है वो है मिलाम सी वाला। और अंतिम 100वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुआं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो ये है दर्शन लाल पांडे जी नहीं थे। बाकी लाला इंद्रलाल, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, 2 पंत और 1 लाला जी, तीनों ही कुमार परिषद के संस्थापक सदस्यों में थे जो 1916 में इस परिषद की स्थापना की गई थी। तो आपको कैसा लगा अपना राय जरूर दें, कमेंट करें। और कोशिश एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। भेंट तो काफ़ी आते हैं लेकिन सब्सक्राइब की कमी रहती है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।